अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर के इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीटेटिव फॉर्म में आते रहे हैं पास्ट पेपर्स में फेडरल बोर्ड के। और साथ ही साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह की कंप्रीहेंशन पैसेजेस हैं, रिपोर्ट राइटिंग है, ईडियम्स हैं, पैराफ्रेज जो है करने होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह होते हैं। इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को। ठीक है, तो ये मैंने कंपाइल किए हैं पास्ट पेपर्स के अंदर से भी, एट द सेम टाइम कुछ FBIAC की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। ठीक है, वहाँ से भी कंपाइल किए हैं और कुछ बुक से भी कंपाइल किए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले वोकेबलरी एंड ग्रामर के कुछ एमसीक्यूज़ कंपाइल किए जिसमें उन्होंने पूछा गया है चूज द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। तो इसका मतलब होता है थॉरो। एंटोनिम ऑफ स्कार्सिटी का मतलब होता है अबंडेंस। ठीक है, अपोजिट स्कार्सिटी वैसे होती है कि कमी होना, ठीक है, किसी चीज़ की कम होना, जबकि अबंडेंस होता है कि किसी चीज़ की ज्यादती होना, ज़्यादा चीज़ होनी कोई। ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। ठीक है, इधर ऑन इधर प्रपोजिशन के तौर पर काम कर रहा है। इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव पास्ड। ठीक है, ये बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर मैं ज़्यादा मेहनत करता तो आई वुड हैव पास्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आएगी पास्ट टेंस के अंदर। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे, यहाँ पर सिंगुलर के तौर पर काम करेगा क्योंकि बॉयज यहाँ पर प्लूरल के तौर पर है, तो हमारे पास जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। नेदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग आर कमिंग। The passive voice of they completed the project, the project was completed by them. ठीक है, ब्रेक द आइस मीन्स बीइंग अ कन्वर्सेशन, बिगन द कन्वर्सेशन, किसी भी, ये एक बेसिकली ईडियम है। ब्रेक द आइस मतलब कोई बिल्कुल खामोशी हो और कोई आपस में इनिशिएट ना कर रहा हो टॉक को, तो फिर ये इस्तेमाल होता है। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इज अकोमोडेशन, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2022। एरर डिटेक्शन, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आएंगे वो एरर डिटेक्शन के। एवरीवन हैज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, द करेक्ट ऑप्शन इज हैज। एवरीवन हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हैव यहाँ पर नहीं होगा। एवरीवन इज बेसिकली, जब एवरीवन यूज होता है तो उसके साथ हमेशा हैज यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ठीक है, नीदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, यहाँ पर वर और वॉज है। मतलब पीछे जो इस्तेमाल किया गया वर्ड है वो है neither of the boys were present, neither of boys was present. She enjoys to read novels. She enjoys to read नहीं, she enjoys reading novel. I look forward to meet you. Meet से meeting है। ठीक है, the news are encouraging, the news is encouraging। इसके अंदर pair of words के कुछ कंपाइल किए मैंने, जिसके अंदर है effect means influence। effect, इस effect का मतलब होता है result। Principal means head of institute, principal is a rule। Stationary means motionless। फिर comprehension based आते हैं, जैसे skimming is used to general idea, scanning helps in finding specific information, inferences mean logical conclusion। एडवांस वोकेबलरी की हम लोग देखें तो benevolent mean kind, pragmatic mean practical, resilient mean able to recover quickly, मतलब जो strong होता है काफ़ी। ambiguous means uncertain, elevate means के reduce। ठीक है, सेंटेंस की इंप्रूवमेंट की कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर हैड शी लेफ्ट देन द फोन रैंग। आई प्रेफर टी टू कॉफी। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स नहीं होगा, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। मिसक्लेनियस, अ पर्सन हु राइट्स बुक इज ऑथर। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स रेयरली। collective noun for a group of ships, fleet। The correct article, a European country। The correct article, an honest man। Choose the correct punctuated sentence, however he agreed, क्योंकि however जो है वो एक linking word है, उसके बाद हमेशा comma आता है। ठीक है, the word ubiquitous means present everywhere। उसके बाद इसका मतलब होता है कि हर जगह पर प्रेजेंट है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपने तैयार करने, यहाँ तक हम लोग ने डिस्कस किया है जी। मेजर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन को।
सब्जेक्टिव में आपने लाजमी तौर पर जो तैयार करने हैं वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट द सेम टाइम नरेशन आपको आनी चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, ठीक है, जो मोस्टली पूछा जाता है आपके से सेक्शन नंबर बी या सी के अंदर। टेंसेस आपको आने चाहिए, जिसके अंदर प्रेजेंट है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट है, फ्यूचर कंडीशनल, तीनों टाइप्स आपको आनी चाहिए, जीरो कंडीशनल, टाइप 1, 2 एंड 3। जैसे कि इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास्ट, ठीक है, क्योंकि इफ़ ही हैड यूज़ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वुड यूज़ होगा। नेक्स्ट जो फ्यूचर के अंदर भी पास्ट विल की जगह पे वुड यूज़ होगा। इसके बाद आता है जी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है, बिकॉज पंक्चुएशन के बारे में पूछा जाता है, एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि आपने इसको करेक्टली पंक्चुएट करना है, ठीक है। कुछ ऐसे की राइटिंग की बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे जो हम देखेंगे किस तरह से आ सकते हैं, आपको लिखने के लिए दिए जा सकते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, सोशल मीडिया, क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हेल्थ एंड फिटनेस। इस तरह के सवाल जो हैं वो आपसे ऐसे राइटिंग के अंदर या पैराग्राफ राइटिंग के अंदर इस तरह के जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें रिपोर्ट राइटिंग को, तो इंक्लूडेड इन द राइटिंग सेक्शन, तो रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाती है। इसका फॉर्मेट क्या होता है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मेट सेमिनार रिपोर्ट होती है, स्पोर्ट्स डे के ऊपर होता है, प्रिंसिपल को रिगार्डिंग आपने लाइब्रेरी की कंडीशन बतानी है, ये पिछले साल के पेपर में आ चुका है सवाल, ठीक है, और मॉडल पेपर में भी ये पूछा जा चुका है। एजुकेशनल ट्रिप्स, इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन, ट्री प्लांटेशन, साइंस एग्जीबिशन, आपका सेम ही फॉर्मेट होता है कि टाइटल आपने देना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है, मेन डिटेल्स देनी होती हैं, फिर कंक्लूजन आपने, टिपिकल फॉर्मेट वही होता है। अब आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे अपने अगर 1 या 2 दिन आपके रह गए एग्जाम में, जैसे कि अब रह गए हैं, तो आपने सबसे पहले ग्रामर के पोर्शन को डिस्कस करना है। टेंसेस आपको बहुत अच्छे आने चाहिए, नरेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, वोकैबुलरी, प्रेपोजिशन, ये सब आपने बहुत अच्छे प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज इस सेक्शन से आपके जो ग्रिप होगी वो आपके एमसीक्यूज पोर्शन के ऊपर होगी, और कुछ सब्जेक्टिव पोर्शन भी आपके इसके अंदर कवर हो जाएंगे। अगर राइटिंग स्किल्स की बात करें तो उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ आनी चाहिए वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, समरी, कॉम्प्रिहेंशन और पैराग्राफ राइटिंग, ये इसमें सारी कवर हो जाएगी राइटिंग स्किल्स के अंदर, ठीक है। रीडिंग स्किल्स के अंदर जिस तरह की कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दिया जाता है कि आपने रीड करना है उसको, तो उसके अंदर आपने मेन आइडिया निकालना होता है, इन्फर करना होता है कि रीडर ने क्या बेसिकली राइटर ने बताया है, कुछ क्लूज छोड़े हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर, स्किम और स्कैन करना होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम पोइम का कुछ एक्सर्प्ट दिया जाता है, उसको भी आपने स्किम करना होता है, आपने उसके अंदर सवालों के जवाब देने होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली इंपॉर्टेंट होगा, आपने उसको किस तरीके से तैयार करना है, वो इसी तरह होगा कि आपने अगर स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तो आप सबसे पहले कोई भी पैसेज लें, उसको रीड करें, उसको स्किम करें, मेन आइडिया देखें उसके अंदर से, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसका जिस्ट समझने की कोशिश करें। अगर जस्ट 2 डेज़ रह गए हैं, तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं ऑर्डर के अंदर, तो आप ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट वन जो हैं 25 तो मैंने शायद थोड़े कम लिखे हैं, 50 के करीब या 100 के करीब ईडियम्स जो हैं वो लाजमी प्रिपेयर करें। नरेशन के रूल्स आने चाहिए, टेंसेस, पंक्चुएशन, पेयर पेयर ऑफ वर्ड्स, ऐसे आउटलाइन, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करें, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देखें, ये सब चीज़ें आपको अच्छे मार्क्स दे सकती हैं। इसी के अंदर से आपके एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो जाएंगे अगर आप अच्छी ग्रामर प्रिपेयर कर लेते हैं। पोइम्स वगैरह आप प्रिपेयर कर लें अपनी, जो आपके फॉर्मेट के अंदर आती हैं आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। ऐसे की आउटलाइन बनाएं, ठीक है, ऐसे आपको दिया जाता है, रिपोर्ट दी जाती है, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, उसके फॉर्मेट के ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर देती हूँ रिपोर्ट राइटिंग का। तो इस तरह से आपने आखिरी 1 या 2 दिन के अंदर प्रिपरेशन करनी है। दैट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश का जो पेपर होता है वो काफ़ी हद तक अपनी तरफ से ही वो दिया जाता है, क्योंकि सिलेबस से डिफरेंट होता है वो, ठीक है। सिलेबस से ज़्यादातर पोइम्स वगैरह आ जाती हैं, वो भी बेसिकली वो थोड़ा-सा उसको कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में पूछ रहे होते हैं, या आपकी अपनी एनालिसिस पूछ रहे होते हैं इस पोइम के ऊपर। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Wish you a very good luck for your exam. Keep supporting. Thank you so much for watching.